अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से जब हटेंगे तो उनके घर को गंगा जल धुलवाया जाएगा। ये अच्छा हुआ। हम पूछे ना क्यों? वो दूसरी बात है, रुका पहले गंभीर बात भूला जाएंगे। हमसे पूछे ना क्यों अच्छा? वो इसलिए अच्छा हुआ कि अखिलेश यादव को पता नहीं था कि वो पिछड़ी जाति ये से। बात खुद उन्होंने बोली। इतना बड़का एलीट परिवार से वो आते थे यादव जी कि उनको पता नहीं था कि हम पिछड़ी कैसे। नहीं, एक बात सुनिए, जो आदमी मुख्यमंत्री रह गया 5 साल, उसको पता नहीं था कि हम पिछड़ी जात से आते हैं। जब वो आवास छोड़ा सीएम का, उसके बाद गंगा जल से धोवाया, तब उनके यहाँ भेजे में अकल आई कि हम पिछड़ी जात से आते हैं। तो इस तरह का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा पिछड़ी जात से, तो क्या पिछड़ी जात का कल्याण करेगा? जिसको अपने नहीं पता है कि हम पिछड़ी जात हैं। उसमें एक अंतर उन्हीं को आप नेता मानते हैं। अखिलेश यादव 12 में जब सीएम बने तो बोले, उन्हें बयान दिए कि हमारा घर जब धोला, सीएम बनने के बाद जब हमारे आवास को धोया गया, तब हमको पता चला कि हम पिछड़ी जात के। हाय रे, मुलायम सिंह का बेटा। नहीं, उसका अंतर आप समझिए। मैं उसका गंभीर जवाब क्या है कि जो आदमी विदेश से पढ़ के आया, जो विकास के काम को कर रहा था, उसको लगा कि हम लैपटॉप 18 लाख बांटेंगे, सड़क बनवाएंगे, एम्बुलेंस घर घर पहुंचेगी, पुलिस सिस्टम देंगे, लोगों को शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, तो वोट देंगे। और जब हमने 5 साल बिना जाति देखे उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का, पूरे प्रदेश का विकास किया, और जब वोट मांगने आए 17 में, तो 2017 में आगे बीजेपी को वोट दे दिया इन्होंने, और इनका घर गंगा जल से धुलवाया। इसका मतलब इस देश में काम पर वोट नहीं मिलता। अखिलेश यादव को यह बात समझ में आई, बात नंबर 1। बात नंबर 2, अखिलेश यादव को यह भी बात समझ में आई कि विचारधारा बड़ी चीज है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कबूल किया, डॉक्टर अंबेडकर को, डॉक्टर लोहिया से माना, और आज पीडीए पर खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि हर आदमी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। परशुराम का फरसा लहरा रहे थे तो हारे, आज पीडीए पे है, जीते। मैं वही कह रहा हूं, आज के अखिलेश यादव में ये जो सामाजिक बदलाव है, वैचारिक बदलाव है, आज अखिलेश यादव की पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, क्षेत्रीय दलों में सबसे बड़ी पार्टी हो गई। बड़ी सफलता मिली की, वो पीडीए की। वो कल्पना नहीं किया था कि उत्तर प्रदेश में, उसकी कल्पना बिहार में हो रही थी। हाँ, ठीक बात है। यहाँ दे रहे मुन्ना शुक्ला टिकट। अब बिहार वाले पर क्या बताएं, लेकिन तेजस्वी यादव पीडीए अच्छा, जीता। एक चीज बताइए, ठीक है, आप समाजवादी पार्टियां जितनी है बिहार यूपी के, उनके समर्थन में भी रहते हैं, ठीक है, चाहे जातीय मजबूरी हो या वैचारिक समर्थन हो, तो मुन्ना शुक्ला टिकट देना कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, अब सवर्ण आदमी किसी बीजेपी कांग्रेस में जाएगा तो उससे ही सवाल नहीं पूछा जाएगा। मुन्ना शुक्ला आज कहाँ है? एक दलित अगर बसपा में जाए या जो है मांझी जी की पार्टी में जाए तो ठीक मानते हैं ना। मैं कह रहा हूं कि विचारधारा बड़ी चीज होती है। आज पीडीए जैसी विचारधारा की पार्टी देश के लिए एक संदेश दे रही है, तो उस समाजवादी और अंबेडकरवादी एकजुटता के साथ खड़ा होना और खुल के हम हैं। अगर पूरे देश को बचाना है, इस देश को दंगे की आग से बचाना है, तो पाखंड अंधविश्वास को रोक करके शिक्षा की बात करनी होगी। दंगाई अपने बच्चों को बनाने से बचाने के लिए स्कूल भेजना होगा। शिक्षा की बात करने वाला बिहार में एक और आए हुए हैं, हाँ, प्रशांत किशोर। ना, पूरा नाम पहले बोलिए उनका। प्रशांत किशोर पूरा नाम है ना। अभी तो कुछ लोग आरजेडी वाले कह रहे थे कि पांडे जी हैं। प्रशांत किशोर ही नाम है। हाँ, नाम भले हो, लेकिन अब जाति तो आ जाती है ना।